हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपको सावन मास की कुछ विशेष जानकारियाँ बताएंगे। जैसे कि आपने हमारे वीडियो थंबनेल में देख लिया था, आखिर भगवान शिव जी की ही पूजा क्यों की जाती है सावन मास में, क्यों उनको इतना विशेष इस पूजा में माना जाता है, क्यों दूसरे भगवान को नहीं। तो आइए इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। माना जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो उस समय सावन मास चल रहा था और समुद्र मंथन के बाद जो विष निकाला, उससे पूरी सृष्टि खत्म हो सकती थी। अंत सृष्टि की रक्षा हेतु भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में समा लिया। इसके बाद भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ से भी जाने लगा। विष के असर को कम करने के लिए देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए सावन मास में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। अंत सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव पर होती है। इसलिए भगवान शिव की उपासना सावन के प्रधान देवता के रूप में की जाती है। माना जाता है कि सावन मास में ही शिव जी धरती पर आते हैं। अंत अपनी ससुराल भी इसी मास में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें स्वागत जल अभिषेक से किया जाता है। यही वजह है कि सावन मास में भगवान शिव को जल अभिषेक दिया जाता है। मान्यता यह है कि प्रत्येक वर्ष सावन मास में भगवान शिव अपने ससुराल जाते हैं। अंत वे पृथ्वीवासियों के पास होते हैं और वे उनकी कृपा करते हैं। इसलिए सावन मास में भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है। हम इसकी कुछ और मान्यताएं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पर देवी सती का पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ था। देवी पार्वती ने भगवान शिव को दोबारा से अपना पति बनाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। इसलिए इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती की मनोकामना को पूरा करते हुए उनसे विवाह किया था। सावन के महीने में ही भगवान भोले शंकर ने देवी पार्वती को पत्नी माना था। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। भगवान शिव की सावन मास में पूजा करने के कई फायदे हैं और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम बताते हैं। फायदों के बारे में जानते हैं। पहला फायदा यह है, सावन में रोज शिव का जल अभिषेक करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक सावन मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके शिव का जल अभिषेक करना चाहिए। देर तक सोने से शुभ अवसर निकल जाते हैं, जिससे शिव की कृपा नहीं मिल पाती है। दूसरा, सावन का महीना शिव का महीना है, इसलिए शिव के भक्तों का सम्मान शिव की सेवा के समान ही फलदायी होता है। इसी वजह से कई लोग कावड़ियों की सहायता करते हैं। ये हमने कुछ आपको 2 फायदे बताए थे और इसके कई फायदे हैं। और हम आपको अब कुछ इसके नुकसान बताएंगे जो आपको कभी नहीं करना चाहिए। पहला, परिवार में कलेश तो दुखद ही होता है, लेकिन सावन मास में जीवन साथी के साथ खटपट, वाद विवाद और अपशब्दों का प्रयोग नुकसानदायक होता है। इन दिनों शिव पार्वती की पूजा अर्चना से दैविक जीवन में मधुरता बढ़ाती है। इसलिए जब मन मुटाव की नौबत आए तो शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। दूसरा, सावन शिव का मास है, इसलिए शिव भक्तों का अपमान भी कभी नहीं करना चाहिए। शिव के भक्तों का सम्मान शिव की सेवा के समान ही माना गया है। इसी वजह से कई लोग कावड़ियों की सहायता करते हैं। तीसरा, इससे पूरे मास व्यक्ति को स्वास्थ्यिक जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि शिव इन दिनों विष्णु के कार्य संभालते हैं। इसलिए सावन के मास में मदिरा यानी कि शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
इससे दूर रहेंगे तो ही शांति बनी रहेगी, वही गुस्से पर आके काबू बना रहेगा। शास्त्रों ने बताया है कि सावन मास में दूध का सेवन ठीक नहीं होता। यही कारण है कि इसलिए भगवान शिव अभिषेक दूध से करने का विधान बताया गया है। दूध से दूर रहना पर बात संबंधी रोग से नहीं होते। सावन मास के दौरान बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन को अशुद्ध माना गया है, इसलिए चतुर्दशी के दिन और कार्तिकेय मास में ही खाने का प्रतिबंध किया गया है। इस मास साग का सेवन भी शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। माना जाता है कि इसके सेवन से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। सावन में नंदी यदि घर के दरवाजे पर आए तो उसे भगाने की बजाय कुछ खाने को देना चाहिए। नंदी को मारना शिव की सवारी का अपमान करना माना गया है। क्रोध में अपशब्द भी किसी को नहीं कहने चाहिए। वही बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, इससे शिव प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने इसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताए हैं और शिव की पूजा क्यों की जाती है, उनको इतना विशेष क्यों दिया जाता है, हमने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।